कहानी बड़े दिन का तोहफा या सौगात। रीमा ने अपने 5 वर्षीय बेटे शकुन के बर्थडे सेलिब्रेशन का भव्य आयोजन किया था। पिछले 15 दिनों से वह शकुन के बर्थडे की तैयारी में लगी थी। उसने डेकोरेशन का बहुत सा सामान खरीदा था। रंगीन कागजों की झंडियाँ, बैलून, बनावटी फूल और भी डेकोरेशन के सामान इत्यादि। इसके अतिरिक्त बर्थडे केक, स्वीट्स, नमकीन इत्यादि का ऑर्डर दे दिया था। अपने और शकुन के कपड़े भी उसने खरीद लिए थे। शकुन बहुत खुश था। खुश तो वह स्वयं भी थी, परंतु अंदर ही अंदर कहीं कुछ टूटता हुआ, चटकता हुआ सा भी वो अनुभव कर रही थी। सब कुछ ठीक होते हुए भी उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। शकुन का एक सवाल था जिसका वह उत्तर नहीं दे पा रही थी। शकुन ने वो सवाल कई बार पूछा था, मम्मी क्या पापा मेरे बर्थडे पर आएंगे? मम्मी क्या वे मुझे प्यार करेंगे? बताओ, क्या पापा मेरे बर्थडे में आएंगे या नहीं? जिस सवाल का जवाब वह स्वयं ही नहीं जानती थी, भला उसका क्या जवाब वह अपने बेटे शकुन को दे पाती। उसने इतना ही कहा था, मुझे नहीं मालूम बेटे, तुम्हारे पापा आएंगे या नहीं। हाँ, इतना अवश्य जानती हूँ कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त आएंगे। बंटी आएंगे, राहुल आएगा, पिंकी आएगी, रिचा आएगी, सुरभि आएगी, अंकित, जॉन सभी आएंगे। उनके साथ उनके मम्मी पापा भी आएंगे और साथ ही तुम्हारे स्कूल के अध्यापक भी आएंगे। वह सब तो ठीक है मम्मी, किंतु पापा आएंगे या नहीं? आई वांट माय पापा, प्लीज पापा को बुलाओ ना। शकुन का ये सवाल पूछता ही रह गया। शकुन ये सवाल पूछता ही रह गया था। वह जवाब नहीं दे पाई थी और वह पांव पटकता हुआ बाहर चला गया था। निढाल होकर वह कुर्सी पर बैठ गई। बीती घटनाएं उसके मन को कुदेरने लगी। रीमा और रिचर्ड ने प्रेम विवाह किया था। वे दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। रिचर्ड प्रतिभाशाली, होनहार और आकर्षक व्यक्तित्व वाला युवक था। सीमा के पिता एक व्यवसायी थे और जिंदगी हर चीज को पैसे और स्टेटस से तौलते थे। उन्हें गंवारा नहीं था कि उनके नाजों में पली बढ़ी पुत्री एक अत्यंत साधारण परिवार के लड़के से विवाह करे। पर रीमा अपनी बात पर अड़ गई। रीमा के पिता रोहित मसीह को बेटी की जिद के समक्ष झुकना पड़ा था और रीमा को वैभवशाली माहौल छोड़कर सामान्य स्तर के माहौल में जाना पड़ा था। रिचर्ड को एक बैंक में प्रोबेशनल ऑफिसर का पद मिल गया था। उसे इतना वेतन तो मिलता ही था कि वे एक अच्छा जीवन यापन कर सके। रिचर्ड के घर में उसकी माँ और एक छोटी बहन थी। महान छोटा लेकिन प्रभु की आशीषों से भरपूर था। रिचर्ड और परिवार के लोग प्रभु का भय मानने वाले विश्वासी लोग थे, जबकि रीमा ने शान और शौकत, पैसे का प्रभाव और सुख सुविधाएं ही देखी थीं। उसे खाना तो क्या, ठीक से चाय भी बनाना नहीं आता था। रिचर्ड को बैंक के काम से बाहर भी जाना होता था
वहां रहकर भी उसे ओवर टाइम करना पड़ता था। रीमा घर बैठे बैठे बोर होती थी। उसकी ननद डेजी उससे बात करना चाहती तो वह ठीक से जवाब नहीं देती थी। अपनी सास के प्रति उसका व्यवहार उपेक्षापूर्ण था। 1 वर्ष तक ठीक ठाक ही चला सब कुछ, पर शकून के जन्म के बाद रीमा का मन उस छोटे से घर में नहीं लगता था। वो चाहती थी कि पहले के समान और पुरुष मित्रों के साथ पार्टियों में जाए, मूवी देखे और शॉपिंग करे, और वीकेंड पर रिचर्ड के साथ बाहर जाकर खाना खाए। 1-2 बार तो रिचर्ड ने पार्टियों में उसका साथ दिया, पर काम की अधिकता और सीमित वेतन के कारण वह इसे जारी ना रख सका। इसलिए रीमा अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए जाने लगी। सास और रिचर्ड कुछ कहते तो वह बिफर उठती थी। शकून 3 वर्ष का हो गया था। डेजी का विवाह हो गया था। सब कुछ रिचर्ड को ही करना पड़ा था। रीमा ने बेमन से विवाह में काम किया था। ननद डेजी अपने पति के घर चली गई थी। केवल घर पर रीमा और सास थी। वे बीमार रहती थीं, पर रीमा उनका ध्यान नहीं रखती थी। उसे अपने मित्रों के साथ घूमना फिरना ही अच्छा लगता था। कई बार वह संडे को चर्च भी मिस कर देती थी। रिचर्ड ने सीमा को बहुत समझाने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी। शॉपिंग और सैर सपाटे के लिए वे अपने पापा से पैसे ले आती थी। यह बात रिचर्ड को बहुत अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब रिचर्ड बैंक से घर आया तो शकून को बुखार में तपते पाया। रीमा किटी पार्टी में गई हुई थी। रिचर्ड को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। वो बुरी तरह बरस उठा रीमा पर। जब वह रात के 11 बजे घर पर लौटी, रीमा तुम हद से ज्यादा बाहर निकल रही हो, हमारा बच्चा बीमार है और तुम्हें किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है, प्लीज स्टॉप इट, बंद करो, यह सब एक अच्छी पत्नी की तरह रहो। बिफर उठी थी रीमा। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। अरे मैंने तो तुम पर तरस खाकर तुम्हें अपना जीवन साथी बनाया था। तुम तो दकियानुस निकले। रीमा ने आज तक शान शौकत का जीवन जिया है, आगे भी जिएगी। तो फिर तुम्हें सोचना होगा, पति ने कहा। तुम्हें यह घर चाहिए, पति चाहिए या तुम्हारा स्वतंत्र जीवन? इसका जवाब तुम्हें सुबह मिल जाएगा। यह कहकर रीमा अपने कमरे में चली गई थी। अगले दिन उसने घर छोड़ दिया था। वह साथ में शकून को भी ले गई थी। अपने पापा की एक फर्म में उसे कंप्यूटर डिजाइनर की नियुक्ति मिल गई थी। वह पापा के विशालकाय बंगले के एक भाग में रह रही थी। 2 वर्ष बीत चुके थे। अपने इस फैसले पर रीमा को कई बार आश्चर्य होता था कि ऐसा क्यों किया उसने। धीरे धीरे उसकी दुनिया में बदलाव आ गया था। उसे सैर सपाटों, पार्टियों और बाहर जाकर डिनर करने में कोई रुचि नहीं रही। एकाकीपन उसके जीवन पर हावी होने लगा। लोग उससे रिचर्ड के बारे में पूछते तो वह झुंझला उठती। उसकी सहेलियां जब उसे अपने पतियों और सुखद जीवन के बारे में बताती तो रिचर्ड की याद आ जाती। कोर्ट के फैसले के मुताबिक प्रत्येक शनिवार से रविवार तक
शकुन अपने पापा के पास रहता था। वहां से आने के बाद शकुन कितनी कितनी बातें अपने पापा और दादी के बारे में करता था। एक दिन मार्केट में उसने रिचर्ड को एक अत्यंत सुंदर युवती के साथ देख लिया। उसके पैरों के नीचे से जैसे किसी ने धरातल ही छीन लिया। रीमा की आंखों से जैसे नींद ही उड़ गई, लेकिन वह बेबस थी। सब कुछ उसका किया धरा था। उड़ती हुई उसने ये बात भी सुनी कि रिचर्ड दूसरा विवाह करने जा रहा है। अब वह बहुत पछताने लगी। उसने रो रो कर यह बात अपने पापा से कही। पापा ने कहा, बेटी, ये तुम्हारा अपना मामला है। तुमने अपनी इच्छा से रिचर्ड का घर छोड़ा, तुम ही जानो। कभी चर्च की ओर रुख ना करने वाली रीमा ने पादरी साहब से बात की। पादरी साहब, मैं अपने किए पर बहुत पछता रही हूं। मैं रिचर्ड से प्यार करती हूं। मूर्खता बस मैंने अपने घर संसार में आग लगा ली। कृपया रिचर्ड को रोकिए कि वह दूसरा विवाह ना करे। बेटी, मैं इस बारे में विशेष कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, पास्टर जी ने कहा। रिचर्ड से बात करूंगा। मेरी सलाह है तुम भी रिचर्ड से मिलो। पादरी बर्नार्ड ने स्नेहपूर्वक कहा। रीमा के लिए चारों ओर अंधेरा था। अपने पति के बिना सब कुछ सुना था। यह संयोग ही था कि शकुन का बर्थडे 24 दिसंबर को आता था। क्रिसमस आगमन की खुशी में, बड़े दिन के आगमन की खुशी में चारों ओर खुशियों का माहौल था। बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। शकुन ने नए कपड़े पहने थे। बेमन से रीमा ने भी नया लिबास पहना था, पर वो अंदर से बहुत टूटी हुई थी। रिचर्ड की बहुत याद आ रही थी। केक काटने का समय आया। शकुन बार बार अपने पापा को याद कर रहा था। मम्मी, पापा आएंगे या नहीं? मम्मी, पापा आएंगे या नहीं? रीमा की आंखों में आंसू उमड़ आए। मैं कोशिश करती हूं बेटा, मोबाइल पर बात करती हूं। फोन लगाया गया। कहीं रिंग बज उठी। कांपते स्वर में उसने कहा, रीमा ने कहा, रिचर्ड, मैं रीमा बोल रही हूं। शकुन तुम्हें बहुत याद कर रहा है और मैं भी। तुम जल्दी आ जाओ। तुमसे क्षमा याचना करना है। अपनी गलती की सजा मांगनी है। वह रो पड़ी। जब रीमा रो पड़ी तो रिचर्ड ने कहा, मैं आ रहा हूं रीमा, रो मत। और 2 मिनट बाद ही रिचर्ड ने हॉल में प्रवेश किया। रीमा आश्चर्यचकित हो गई। रिचर्ड ने बताया, वो बाहर सड़क पर ही था, बुलावे का इंतजार कर रहा था। खुशी के मारे शकुन पापा से लिपट गया। रीमा रो उठी। मुझे माफ कर दो रिचर्ड, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे और शकुन के बिना नहीं रह सकता। और वो खूबसूरत युवती, वह तो हमारे मैनेजर की बेटी थी।
विदेश जाने वाली थी, उसका वीज़ा बनवाना था, इसलिए मैं उसके साथ में गया हुआ था। रीमा और रिचर्ड मिल गए, बड़े दिन की सौगात लेकर। ये मिलन रीमा और रिचर्ड के लिए था और रीमा और रिचर्ड इस बड़े दिन का तोहफा और सौगात को प्राप्त किया जो उनका बरसों से टूटा हुआ था। प्रिय श्रोतागण, आपका क्या हाल है? क्या आपका जीवन में भी ऐसा है? परमेश्वर आपके जीवन में यदि ऐसा है तो परमेश्वर आपको इस क्रिसमस पर, इस बड़े दिन पर आपको भी एक सौगात, एक बड़े दिन का तोहफा आपके लिए भी है। आप भी परमेश्वर से मांगें और अपने अंदर इच्छा रखें। परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।